जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, जिसका आज पार्ट 3 है। ठीक है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में उत्पाद के बारे में पढ़ लिए थे और समीकरण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित, असंतुलित देखते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसे हम लोग कंकाली क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से पहला पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, असंतुलित के बारे में हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, समझेंगे क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आप लोग को परिभाषा पता है कि समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है कि एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन इसका कैसे देंगे, ध्यान से सुनिएगा। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में, ध्यान से समझिएगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। या अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो अभिकारक एवं उत्पाद के दरम्यान संख्या समान होती है। लिख देते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए क्या, वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, असंतुलित में क्या होता है, देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। या अगर बात किया जाए दूसरे शब्दों में, तो अभिकारकों एवं उत्पादों का द्रव्यमान समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। या अगर बात करें अभिकारकों या उत्पादों का द्रव्यमान जो होता है समान नहीं होता है। ठीक है, अभी से थोड़ा सा मिटाएंगे और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे मिटाते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
एकदम आसानी से समझेंगे हर एक पॉइंट धीरे धीरे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जिसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या लेते हैं H2 और O2 क्या बनता है H2। ये है क्या है एक रासायनिक समीकरण है। अब ये तो पता है कि अभिकारक है, ये क्या है अभिकारक, आप लोगों को पता है ये अभिकारक है और ये क्या है उत्पाद है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर बात करते हैं हाइड्रोजन का तो अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु देखिए कै गो परमाणु है, तो देखिए कै गो है H2 मतलब 2 गो, H प्लस H यहाँ पर कै गो है 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं तो ऑक्सीजन भी 2 है। किसमें अभिकारक में। उत्पाद में देखिए तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो ध्यान से देखिएगा, अभिकारक में हाइड्रोजन 2 और उत्पाद में हाइड्रोजन 2 सही है। यहाँ पे क्या है सही है। और अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है 2 और उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है 1, जो समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे असम। और दूसरा डिफिनेशन क्या बताए थे कि द्रव्यमान समान नहीं होता है, तो उसे भी देख लेते हैं। जिसे देखिए यहाँ पर इसको इस तरह समझते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 2 गुने क्या करेंगे 1 कर देते हैं। फिर प्लस में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और एक ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है कितना 16 होता है। तो यहाँ गुने करते हैं 16। ये तो हो गया अभिकारक के देख रहे हैं। इधर उत्पाद वाला देखते हैं, तो इधर उत्पाद में देखते हैं क्या कि H2, इसे भी प्लस करके लिख देंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 1 लिखे और एक ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, यहाँ पर 16 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसको देखिए 2 गुने 1 कितना होगा 2 प्लस 2 गुने 16 32। इधर करेंगे तो 2 होगा और इधर 16, जोड़ेंगे इधर 32 और 2 हो जाएगा 34 और इधर कितना हो जाएगा 18। देखिए क्या ये दोनों आपस में समान है। अभिकारक इधर होगा, इधर ए अभिकारक है और ए क्या है उत्पाद है। अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर हैं नहीं है, तो ये क्या हुआ असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान समान नहीं होता है। ठीक है, फिर से असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान समान नहीं होता है। एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अब यह भी समझ में आ गया कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, बराबर नहीं है, इसलिए यह असंतुलित समीकरण होता है। ये क्या है असंतुलित। अब हम लोग देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मिटा देते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखते हैं असंतुलित। असंतुलित हो गया, अब क्या देखेंगे संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन क्या है कि वैसा रासायनिक समीकरण
जिसमें अभिकार को एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। यहाँ पर होता है समान, ध्यान समझिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है समान होती है। या अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो अभिकारकों तथा उत्पादों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, या बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए वही एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, जल। ये तो क्या था, असंतुलित। अब हम लोग इससे पहले क्या करते हैं, संतुलित कर लेंगे। लेकिन हम लोग अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे संतुलित। अगर नहीं तो यहाँ पर टाइम अगर मिला तो हम लोग यहाँ पर ही संतुलित करने के लिए कुछ सीखेंगे और फिर अगले वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर अभी सिर्फ इसको समझने के लिए इस समीकरण को हम लोग संतुलित कर रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए इधर हाइड्रोजन जो है 2 हैं और इधर हाइड्रोजन 2 है, ये सही है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, सही नहीं है। तो हम लोग करते क्या है कि ऑक्सीजन को बराबर करते हैं, बराबर ही करना है। हम लोग संतुलित करने के लिए जब सीखेंगे दोनों ओर क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि 2 से गुना करते हैं। और ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ क्या उतार के करते हैं, ये उतार लिए फिर से इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या किए, 2 से गुना कर दिए। तो देखिए जैसे ही 2 से गुना किए तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो हो गया उत्पाद में ना 4 हो गया, इधर देखिए। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, फिर भी बराबर नहीं है। तो करते क्या है कि यहाँ पे 2 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो देखिए इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, 2 दूनी 4। इधर भी हाइड्रोजन कितना, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितना है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 2। अब ये क्या हो गया, संतुलित। क्या हो गया, संतुलित। अब देखिए समझते हैं। अब जब संतुलित हो गया तो यहाँ पर देखेंगे, लिखते हैं इधर ए तो अभिकारक है आपका, ए है अभिकारक और ए है उत्पाद। अब इधर हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 2 दूनी कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। अब देखिए जो 2 होता है यहाँ पर जितने भी मतलब कि जो तत्व होंगे वो सभी के साथ गुना होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 पहले से था, 2 दूनी कितना हो गया, 4। इसे हम लोग किस तरह से गुना करते हैं इसे अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है, जब हम लोग संतुलित समीकरण के लिए सीखेंगे तब यहाँ पर तो आप लोग को समझ में आ गया कि अब ये क्या संतुलित होता है। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारक एवं उत्पाद में जितने भी तत्व होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रत्येक तत्व, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, तो हाइड्रोजन ले लिए, इधर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन इधर 4, ऑक्सीजन इधर 4, हाइड्रोजन इधर 4 और इधर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर 4 और ऑक्सीजन कितना, 2, समान है। और अगला जो डिफिनेशन बताए थे कि जो परमाणु द्रव्यमान, तो निकाल के देखते हैं, इसे निकाल देते हैं। ये लोग तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगर बात करते हैं द्रव्यमान का तो यहाँ पर गुना करते हैं इसे। अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 4, तो 4 गुने, और हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। और एक ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16। अब इधर बराबर करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, एक का कितना होता है, 1, और देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो प्लस कीजिए इस तरह से और गुने 16, ठीक है।
एक ऑक्सीजन का 16 होता है। अब यहाँ पर जोड़िए 4 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और इधर 4 और इधर कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। जोड़िए 32 से 4 36, 32 से 4 36। अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान क्या हो गया, ये अभिकारक का है, ये क्या है उत्पाद का समान। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसे हम लोग जो है ना संतुलित समीकरण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो यदि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप तक वीडियो जितना भी डाले आप तक पहुँच पाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।